ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ की जिंदगी ही पेनफुल ज्यादा क्यों होती है, इसका कारण क्या है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें डीएफ और डीएम को अपनी आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट करनी होती है, लेकिन इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को ही पेन ज्यादा क्यों होता है, उनको ही कष्ट क्यों सहन करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है किसी की, तो इसमें पेन होता है। आप सोच रहे हो कि हम अपने कभी डीएम से मिले नहीं, उनको देखा नहीं, फिर एनर्जी एक्सचेंज कैसी। एक ध्यान रखना, आप जब उनको किसी मोबाइल पे यानी कहीं भी उनकी फोटो देखते हो, उनका नाम देखते हो, उनके बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उनकी तरफ जाती है। हमेशा एनर्जी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाती है। आप जितने डीएफ हैं अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को हाई किया, तो उन्होंने जैसे ही अपने डीएम की फोटो देखी या उनकी डीपी वगैरह देखी या उनको सामने से मिली, भाई डीएम तो कुछ कर नहीं रहे, इनर वर्क पे फोकस भी नहीं उनका। आप दोनों की भाई सोल तो एक ही है, बॉडी अलग है। तो उसमें क्या होता है कि हाई लेवल से एनर्जी जब लो की साइड जाएगी, मतलब आपकी एनर्जी डीएम में जाती है, तो वहां पेन होता है। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो पेन होता है। इसीलिए तो आपने गौर किया होगा कि जब आप अपने डीएम की फोटो वगैरह देखते हो, उनसे बात करते हो, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो वो एनर्जी आपकी ट्रांसफर हुई है, यानी आपकी एनर्जी उनमें गई, उन तक पहुंची है, तो इस एनर्जी में पेन होता है। इसलिए तो आपने गौर किया होगा, जब उनके बारे में सोचना, उनकी फोटो देखना, उनसे सामने से मिलना, उनसे बात करना, उसके बाद आपको पेन चालू हो जाता होगा। जितनी डीएफ है ना, उनको पेन चालू हो जाता है। बॉडी पेन, कुछ भी हो, एंजाइटी, इसका मतलब यही है कि आपकी एनर्जी चेंज हुई है। दूसरी बात, जब आप अपने आप को हील करते हो, भाई डीएम को तो बाद में मालूम पड़ता है, उनका तो इनर वर्क बाद में होता है, वो तो अवेकन बाद में होते हैं, लेकिन डीएफ सबसे पहले अवेकन होती है। तो अवेकन होने के लिए जब डीएफ हीलिंग प्रोसेस करती है, अपने आप पे काम करती है, मेडिटेशन करती है, यानी इनर वर्क करती है, तो जब हीलिंग होती है, तो हीलिंग में क्या होता है, गंदगी बाहर निकलती है। हमारे अंदर सोल से जो गंदगी है वो बाहर निकलती है। तो जब हमारे अंदर से गंदगी बाहर निकलती है, तो उसमें दर्द होता है। तो डीएफ के साथ यही होता है कि डीएफ को उसमें भी पेन होता है। जब आपका हार्मोनियस चेंज आता है, डीएफ के अंदर ज्यादातर हार्मोनियस चेंज होता है, तरह तरह के चेंज होते हैं, तो उसमें भी पेन होता है। डीएफ को जब हार्मोनियस चेंज होता है, तो उसमें भी पेन होता है। मतलब डीएफ हमेशा पेन सहन करने के लिए बनी है, लेकिन जितना पेन सहन करेगी, उतनी ही डीएफ मजबूत हो जाती है आगे। जितना वो पेन सहन करेगी, उतनी डीएफ आगे मजबूत हो जाएगी। भाई जैसे चक्रा बैलेंस किए, डीएफ इनर वर्क के दौरान चक्रास बैलेंस किए, चक्रा हमारे ब्लॉक होते हैं। जब हम इनर वर्क कर रहे हैं, तो चक्रों की एनर्जी जो निगेटिव ब्लॉकेज जब खुलते हैं, तो उसमें भी पेन होता है। चक्रों के यानी बैलेंस होते हैं चक्र, तो उसमें से जो निगेटिविटी बाहर निकलती है, उससे भी पेन होता है।
आपने देखा होगा जैसे जैसे आपके चक्र बैलेंस होते जाएंगे, आपके अंदर पेन शुरुआत में ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे बैलेंस होते जाते हैं, कम होता जाता है, क्योंकि वो ब्लॉकेज खत्म होते जाते हैं। तो चक्रों के बैलेंस पर भी पेन होता है। डीएफ को हरदम पेन सहन करना पड़ता है, लेकिन जितना ज्यादा पेन सहन करती है उतनी वो मजबूत हो जाती है, और कहते ना अपने आप को बैलेंस बहुत जल्दी कर लेती है। एक बार इनर वर्क जो ट्विन फ्लेम जर्नी में शुरुआत नए नए हैं उनको थोड़ी समस्या आती है, लेकिन धीरे धीरे इनर वर्क करते जाते हैं, वो मजबूत होती जाती है। हमारे अंदर की जो एनर्जी है, शिव शक्ति एनर्जी है, उसको भी जब बैलेंस होती है तो उसमें भी एनर्जी हमारी बैलेंस होने में ताकत लगती है, यानी अंदरूनी ताकत लगती, बाहरी ताकत नहीं। जब एनर्जी चेंज होती है तो कहीं ना कहीं वो दर्द देती है। और फेमिनाइन के साथ यही होता है कि जैसे जैसे बैलेंस होती जाएगी उनका पेन कम होता जाएगा, लेकिन पेन होता जरूर है। बहुत से लोगों के कॉल आते हैं कि सर ये जर्नी में सिर्फ डीएफ ही क्यों पेन सहन करे। अरे जब आप अपने चक्र बैलेंस कर रहे हो तो आपके डीएम के भी बैलेंस होंगे कहीं ना कहीं, तो उसका भी कहीं ना कहीं ऊर्जा एक्सचेंज का असर भी आप पे पड़ता है। उनके अंदर की जो गंदगी निकलती है, जो उनकी सोल पे, चक्रों पे जो गंदगी पड़ी है, वो जब बैलेंस होते हैं तो उसका भी असर आप पर पड़ता है, आपकी एनर्जी वहां तक पहुंचती है, उसमें भी दर्द होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि डीएफ को ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज्यादा पेन सहन करना पड़ता है। डीएम तो भैया अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं, अपने आप ही अवेकन हो जाते हैं, वो लास्ट में होते हैं, उनको इकट्ठा पेन मिलता है। जितना आप धीरे धीरे पेन सहन कर रहे हो और आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, डीएम के साथ इकट्ठा पेन होता है जब वो अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन मून से संबंधित होती है, चंद्रमा से संबंधित होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है। जैसे डीएम सूर्य से संबंधित होता है। तो क्या होता है कि जैसे फुल मून हुआ, न्यू मून हुआ, इस टाइम भी डीएफ को समस्या आती है, यानी एनर्जी जब चेंज होती है तो फेमिनाइन के साथ भी समस्या आती होगी। कोई भी पोर्टल आता है तो फेमिनाइन को समस्या आती होगी, कहीं ना कहीं बॉडी पेन होता होगा, यानी एनर्जी डाउन होगी, एंजाइटी होगी। तो कहीं ना कहीं डीएफ को ही ज्यादा पेन सहन करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे बैलेंस होती जाती है वो अपने आप में पूर्ण हो जाती है, उसके बाद ये जो पेन है बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप अपने आप पे सिर्फ यानी अपने आप पे काम करते रहें, इनर वर्क करते रहें, आपके सारे पेन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाओगे आपके पेन खत्म होते जाएंगे। दोस्तों बस आपको इनर वर्क कम करना है, इनर वर्क पर जितना ज्यादा फोकस करेंगे आप उतने जल्दी रियूनियन के करीब पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों ट्विन फ्लेम से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।